अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है और 61 से लेकर और 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। इन 61 से लेकर और 66 तक 6 मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम के में प्राप्त चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान मैंने तुझे, ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूँ, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया, सब गोपनीयों से भी गोपनीय। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूँ 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूँ, मेरा सिमरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो पहले बता चुका हूँ, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ इन अनाड़ी अज्ञानियों ने वर्ज का अर्थ आना किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस थे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इसका ऋण है क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहाँ से तुम आए हो, जहाँ कभी दुख नहीं होता।
तो हम क्या करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सत्र की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना हो, ताड़ना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामी मां शुच, अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा। जब हम इसका ऋण दे देंगे, ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहाँ से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस दोगे, देते रहोगे टैक्स, किराया, उसको उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र हैं, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब जो ये जो मंत्र हैं आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहाँ गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहाँ से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुँचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साढ़े गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असी तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, खाक त्रिकुटी में जाते हो। त्रिकुटी को बस बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुँच गया, साइकिल ठा लिया तो पहुँच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहाँ परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहाँ वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहाँ से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान, लेकिन निमित्त दास रहेगा। तो वहाँ पर ये धारा 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहाँ रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सत्र की जो पूजा अपनी, ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे, जब वहाँ अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड हैं, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहाँ से उसका साधन हमें मिलेगा, और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहाँ जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यहाँ ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है। इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी
बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी, और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहाँ हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहाँ जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी, ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वारे। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावें। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूँ वो यहाँ नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा।
और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ माया है वहाँ शीतलता नहीं हो सकती, जहाँ भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहाँ शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है। देवी भागवत प्रथम स्कंद में खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूँ और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियाँ प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूँ। तो खाक सुख है यहाँ पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद, सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का, महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहाँ लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम। यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो हम अपने राहत मान लेते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी। बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले। इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी। ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ हौंसी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया
कि देख इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो 1 ही मरा है, 2 तो बचे हैं, अली से सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा यहाँ क्या बताते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो।